देखो बच्चों, अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है सर? तो ये क्या होता है, एक दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम होता है जिनके बीच का सेपरेशन जो होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि when a charge is distributed in a very small region and the net charge of that arrangement is zero, then this arrangement is known as electric dipole। देखो जैसे मान लो कि ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू। तो अगर इस अरेंजमेंट का मैं क्यू नेट चेक करूँ बच्चों, तो क्यू नेट, अगर मैं क्यू नेट चेक करता हूँ तो जो क्यू नेट आ रहा होगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आ रहा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो ऐसा अरेंजमेंट जिनके जहाँ पे जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, और उस सिस्टम का जो उस अरेंजमेंट का नेट चार्ज है वो जीरो है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं इस अरेंजमेंट का टोटल चार्ज चेक करूँ तो देखो कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, क्यू नेट जीरो आ रहा होगा, चेक कर लेना, क्यू नेट जीरो आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्यू नेट जीरो आ रहा होगा, सेपरेशन बहुत कम है। तो इस केस में क्या आ रहा होगा बच्चों, ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो बहुत कम हो, ठीक है, और नेट चार्ज ऑन दैट अरेंजमेंट शुड बी जीरो, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है बच्चों। देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में एक टर्म डिफाइंड होता है, डायपोल मोमेंट। क्या होता है? डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अपन यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट होता है क्या बच्चों, जान लेना कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये क्या होता है कि उन चार्जेस के बीच का कितना सेपरेशन है, ठीक है, और किसी भी एक चार्ज को पकड़ करके उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डायपोल मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, it is defined as the product of magnitude of charge and separation between them, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो अगर मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन मान लो एल है, तो जो डायपोल मोमेंट होगा बच्चों, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो इधर, और याद रखना डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अपन देख रहे हैं, इसको अपन पी से दिखाते हैं ना, अपन इसको पी वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। देखो तो अगर पी को दिखाऊं क्यू इंटू एल वेक्टर, ये हुआ डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलो तो यहाँ जो नोट करने वाली बात है बच्चों, पहला ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा सर तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है, होगा। तो अगर मैं सिस्टम का अगर नेट डायपोल मोमेंट पूछूं बच्चों तो ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर एडिशन आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो इसकी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो जो डायरेक्शन आता है याद रखना वैसा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन आता है बच्चों वो याद रखना क्या आता है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा, ठीक है, वो आता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो पहला है एसआई यूनिट, पहला क्या, एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट में देखो बच्चों, अगर पहला एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट कैसे निकाले, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, कूलॉम मीटर, ठीक है, क्यू का कूलॉम, एल का मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट आ रही होगी, ठीक है, इसकी जो यूनिट आ रही होगी एसआई वो होगा कूलॉम मीटर, ठीक है। सर इसका प्रैक्टिकल यूनिट बताओ। जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है बच्चों वो होता है डिवाई, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है इसका वो होता है डिवाई, ठीक है।
तो जो 1 डिवाई होता है बच्चों, याद रखना, जो 1 डिवाई होता है, ठीक है, वो होता है 10 का पावर, चार्ज का अमाउंट -10 ESU, और सेपरेशन कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो ये चार्ज का अमाउंट, तो 10 का पावर -10, 1 ESU में कितना कूलम, 3 इंटू 10 का पावर 9, 1 एंगस्ट्रॉम में -10 मीटर, ठीक है। तो अगर 1 डिवाई की वैल्यू कैलकुलेट करें बच्चों, तो देखो कितना आ रहा होगा, इसको लेके जाओगे तो यार 1/3 इंटू 10 का पावर, देखो कितना आ रहा होगा, -29 आ रहा होगा ना कूलम मीटर। देखो तो इस अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आ रहा होगा इतना कूलम मीटर। तो 1 डिवाई में कितना कूलम मीटर होता है, इसको कैलकुलेट करोगे, मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, तो जो 1 डिवाई में कूलम मीटर आ रहा होगा वो देखो 3.3 इंटू 10 का पावर -30 कूलम मीटर। डिराइव करने नहीं बैठना है बच्चों, इसको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो सवाल से क्लियर होगा कि अगर ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे एक -2 कूलम चार्ज है, ठीक है, इससे a डिस्टेंस पे +q और यहाँ a डिस्टेंस पे +q चार्ज, और ये 60 डिग्री। आपको बताना है इस सिस्टम का नेट जो डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा। चलो तो देखो अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी के जैसे सॉल्व करूं तो देखो आपको पता है कि ये डाइपोल है कि नहीं पहले चेक करना है। तो डाइपोल का क्या है कि सेपरेशन शॉर्ट होना चाहिए और नेट चार्ज 0, तो -2q जोड़ो +q, ये सब जोड़ोगे तो 0 आ रहा है। हाँ सर ये सिस्टम है डाइपोल जैसा, ठीक है, ये डाइपोल सिस्टम है सर, तो डाइपोल मोमेंट निकालो। तो देखो इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकालते हो तो इसको स्प्लिट करोगे तो -q और -q आ रहा होगा, तो एक ये डाइपोल मोमेंट बना रहा होगा और एक ये डाइपोल मोमेंट बना रहा होगा। देखो -q, और आपको मैं बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो -4 से +4 तक, मैं इसको P1 दे रहा हूँ। देखो सिमिलरली अगर यहाँ देखें बच्चों तो यहाँ भी एक डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा P2, और इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस है। तो P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड निकाला है तो इक्वल आ रहा होगा। देखो क्यों, किसी एक चार्ज को पकड़ो उसका अमाउंट इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो किसी एक को पकड़ो उनका अमाउंट लिखो, तो यहाँ माइनस पकड़ो तो अमाउंट लिखेंगे तो +q, तो q इंटू a ये आ रहा होगा। तो देखो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P बोलता हूँ मैं इज इक्वल टू q इंटू a। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी 60 डिग्री पे होता है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो P सिस्टम आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा एंगल बाइसेक्टर पे 30 डिग्री पे, और इसकी जो वैल्यू आ रही होगी P सिस्टम जो आ रहा होगा बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप P सिस्टम निकालोगे तो √3 इंटू q इंटू ए आ रहा होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन जो होगा एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये बात अपने को पता है। चलो एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है कि आपको इस बार भी P सिस्टम ही बताना है, और इस बार सवाल सिंपल सा है। देखो सवाल ऐसा है, ये इसका पहला पार्ट था ना, दूसरा पार्ट देखो P सिस्टम ही निकालना है। इस बार सवाल को किसी ने ऐसे दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ ठीक है, यहाँ -2q चार्ज, यहाँ +q चार्ज और यहाँ +q चार्ज। लेकिन अगर देखें अपन तो यहाँ दो डाइपोल बन रहा होगा, एक इधर और एक इधर, और इसकी वैल्यू आ रही होगी, इसको स्प्लिट आउट कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये एक वेक्टर इधर, ठीक है, तो q इंटू ए आ रहा होगा, और एक वेक्टर इधर q इंटू ए, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो P सिस्टम आ रहा होगा बच्चों वो इक्वल है, तो जो P सिस्टम आ रहा होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं और दोनों इक्वल है, तो √2 इंटू
क्यू इंटू ए आ रहा होगा। तो जो पी सिस्टम का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा बच्चों वो कितना आ रहा होगा, √2 इंटू क्यू इंटू ए, इसका सोल्यूशन आ रहा होगा। और डायरेक्शन क्या आ रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर पे है ना, तो यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री आ रहा है ना, डायरेक्शन 45 आ रहा है। ठीक है, देखो जो अगला सवाल है, एक फ्लेक्सिबल वायर को हमने जो नीचे का अरेंजमेंट है, जो मैंने सवाल में अरेंजमेंट बना रखा है, ठीक है, उस अरेंजमेंट में है, तो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, इफ ए फ्लेक्सिबल wire of length L having charge minus q and plus q at the ends are bent as following, then find P net। आपको P net निकालना है। देखो L लेंथ के वायर को मैंने इस बार ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, जो दूसरा अरेंजमेंट है वो मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। चलो इसको सॉल्व करो। इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो वहाँ पे जो L लिखा था वो L इफेक्टिव होता है। मैं इसीलिए उस कंसेप्ट को इस सवाल के बिहाफ पे समझा दिया। देखो अगर अपन इसका सॉल्यूशन बनाए बच्चों, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, जो फर्स्ट नंबर है, देखो L लेंथ का वायर है, तो L लेंथ का वायर, ये वायर था, इसकी पेरीमीटर कितना होगी 2πr/4, तो यहाँ आ रहा होगा πr/2। यहाँ से r की वैल्यू 12/π आ रही होगी, चलो ठीक है। अपने को करना क्या रहता है कि अगर मान लो कि चार्जेस जो है स्ट्रेट ना हो, जैसे देखो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये L इफेक्टिव लेना पड़ेगा, L इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये R है, ये R है और ये 90 डिग्री है, तो इस केस में बच्चों जो L इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2r। तो अगर यहाँ देखें अपन तो L इफेक्टिव √2r आ रहा है, और जो P आएगा इस केस में, P सिस्टम जो आ रहा होगा, P सिस्टम आ रहा होगा इस केस में, वो आ रहा होगा Q इंटू L इफेक्टिव, Q इंटू L इफेक्टिव की वैल्यू √2 इंटू R। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, R की वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालोगे तो 12/π डाल दोगे, तो ये आ रहा होगा 2√2 12/π, ये आ रहा होगा P सिस्टम इस केस में। अब तो सेकंड वाला सॉल्व कर लोगे। अगर अपन सेकंड को सॉल्व करें बच्चों तो πr की वैल्यू L के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आ रही होगी L/π आ रही होगी, और यहाँ पे जो L इफेक्टिव की वैल्यू होगी बच्चों वो 2R के बराबर है, इस बार 2R के बराबर है। तो अपन P सिस्टम निकालें तो Q इंटू L इफेक्टिव की वैल्यू 2R है, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू डालते हैं ये आ रहा होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये भी सवाल डाइपोल मोमेंट का ही है, सिंपल सा सवाल है, इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सवाल ये है, ठीक है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज है +q, ठीक है, यहाँ -2q है और यहाँ भी -2q है, सब ए डिस्टेंस पे है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ए डिस्टेंस पे ही +3q चार्ज है। ठीक है, आपको P नेट बताना है, कैलकुलेट करना
इसका जो पी नेट आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी 2QA, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है, ठीक है, एक रिंग है, इस पे माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और इस पे प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। ये इसका सेंटर है 0 0। आपको बताना ये है कि पी सिस्टम कितना आ रहा होगा, या पी नेट लिख लो, पी नेट कितना आ रहा होगा। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये जो अरेंजमेंट होगा, अगर इस अरेंजमेंट को अपन डील करें तो ये जो अरेंजमेंट होगा बच्चों, इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं। देखो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इस पे टोटल चार्ज की अमाउंट कितना है, बताओ कितना है, दिस लेंथ इनटू लैम्डा, ठीक है। चलो तो ये लेंथ पाई आर आ रहा होगा इनटू लैम्डा, ये प्लस का, और यहाँ का पाई आर इनटू लैम्डा, ये चार्ज का अमाउंट निकल गया, ठीक है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो सेंटर, आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास आता है 2r/पाई, तो यहाँ से यहाँ तक 2r/पाई और यहाँ से यहाँ तक 2r/पाई, ठीक है। तो अगर अपन एल इफेक्टिव की वैल्यू देखें बच्चों तो 4r/पाई आ रही होगी, और चार्ज का जो अमाउंट है बच्चों वो पाई आर इंटू लैम्डा आ रहा होगा। तो अपने को ये बात पता है कि पी नेट की जो वैल्यू होगी बच्चों, इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। और इसका जो अमाउंट होगा, किसी एक चार्ज को पकड़ो इंटू डिस्टेंस पकड़ लो, ये कैंसल 4 लैम्डा r स्क्वायर आ रहा होगा ना, इस पी नेट की वैल्यू आ रही होगी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो एक और सवाल दे दे रहा हूँ इसका इस बार मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसको सोचना है, ठीक है। देखो एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, इधर प्लस चार्ज है, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है। इसका चार्ज डेंसिटी जो वॉल्यूम है वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है। ये चार्ज मतलब नॉन कंडक्टर है, ठीक है। आपको बताना है इसकी रेडियस अगर आर है तो पी नेट कितना आ रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना।